अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं भाई साहब, काफी जबरदस्त सनातन धर्म के हवाले से वीडियो बनाते हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कनाडा में खालिस्तानियों की हेकड़ी निकालने के लिए ये है कनाडा का नया हिंदू गांव, जिसका नाम है वर्ण आश्रम हिंदू गांव, जो वेस्टर्न कनाडा में केवल नाम के ही हिंदू नहीं बल्कि ऐसे सनातनी हिंदू पैदा कर रहा है जो बहुत ही गहराई से संस्कृत भाषा में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं और इनके ज्ञान का अनुसरण करते हैं, ताकि टाइम आने पर किसी को भी सनातन के अलौकिक ज्ञान का पाठ पढ़ाया जा सके। इसकी छोटी सी झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि कैसे कनाडा का ये वर्ण आश्रम हिंदू विलेज सनातनी हिंदू पैदा कर रहा है। So Eric, what are you doing here, my friend? What you handing out here? Yeah, so we're doing Shastradhan. We're trying to enlighten the world. Shastradhan, very nice. Yeah, we're trying to give knowledge. Knowledge, yeah. Knowledge is power. The pen is mightier than the sword. Yeah, absolutely. So they're giving guidance to the people, right? Much more personal that way. Yeah, absolutely. Let's just have a normal conversation. So Eric, what is it that you're trying to tell people about? Like, I don't know much about the Hare Krishna movement, but tell me like the bare bones. Like, what is the essence of it? So yeah, this just shows basically we go through all these different changes over the course of our lives, physically, mentally, emotionally. Right. Yeah. The idea is that real happiness doesn't come from material things. 100%. It comes from inside the soul. 100%. Right. How does one actually connect to that Paramatma then? Yeah, yoga. So this yoga, you know. Physical yoga. Well, it can be. You know, there's different types of yoga, but ultimately, you know, the idea is bhakti yoga Right. is the most potent and effective means for connecting with God. The Bhakti. idea is that There's four forms of yoga: karma yoga, bhakti yoga. What's the other one? Gyan yoga. Sangha. Yeah. Okay. इस वीडियो में ये सिख इस कनेडियन अमेरिकन हिंदू एरिक से ये पूछ रहा होता है कि वह क्या है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। मैं हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो इस पर एरिक उसी पल इस सिख को सनातन के शास्त्रों में बताए गए जन्म मरण के चक्र को दिखाकर ये कहते हैं कि यह मूल रूप से दिखाता है कि हम अपने जीवन के दौरान बहुत सारे अलग अलग बदलाव से गुजरते हैं, जैसे जन्म से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। और तभी ये सिख यहाँ पर इनसे एक बहुत ही गहरा प्रश्न करता है कि अगर ऐसा है तो कैसे इंसान इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए वास्तव में उस परमात्मा से कैसे जुड़ सकता है। तो इस सिख के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का एरिक बहुत ही सुंदर और अलौकिक जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप बर्थ और डेथ के इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए योग कर सकते हैं, लेकिन योग कई प्रकार के होते हैं।
परंतु परमात्मा से सीधा जुड़ने के लिए आप भक्ति योग कर सकते हैं। और इसके बाद ये सिख एरिक से ये पूछता है कि आपका गुरु कौन है। तो इस पर एरिक बताते हैं कि वैसे तो हमारा संप्रदाय पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन लगभग 500 साल पहले हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला, जो भगवान विष्णु के गुप्त अवतार माने जाते हैं। ऐसे ही ये कैनेडियन अमेरिकन सनातनी हिंदू इस सिख के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही उत्सुकता के साथ देता है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि कनाडा में वर्ण आश्रम हिंदू गांव कहाँ पर बना है और कैसे ये विलेज सनातनी हिंदू पैदा कर रहा है, जो सनातन के वेदों और उपनिषदों का इनकी ही ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा में अध्ययन करके इन शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते हैं। तो वर्ण आश्रम हिंदू विलेज का पूरा नाम है वर्ण आश्रम धर्म इको विलेज। कनाडा में हिंदुत्व का ट्रेंड बढ़ाने के लिए ये गांव भक्ति राघव स्वामी के द्वारा बनाया गया है, जो एक फ्रेंच कैनेडियन हिंदू है। ये हिंदू गांव कनाडा के वेस्टर्न रीजन में बनाया गया है। जैसे कि इस गांव में मौजूद है वर्ण आश्रम कॉलेज, जहां पर सनातन के प्राचीन धर्म शास्त्र मौजूद है, वैदिक गुरुकुल यानी कि वैदिक स्कूल्स, जहां पर इस गांव में रहने वाले कैनेडियन हिंदुओं के बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। अहिंसा गौशाला यानी कि अहिंसक गौशाला, जहां पर गायों को बिना किसी शारीरिक कष्ट दिए गौ माता की आजीवन सेवा की जाती है। बैलों के लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं। वर्ण आश्रम विलेज में रहने वाले ज्यादातर हिंदू कैनेडियन हिंदू ही है, जो अपने सच्चे दिल से सनातन के प्राचीन नियमों को फॉलो करते हैं और डेली कनाडा की अलग अलग लोकेशंस पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं और साथ में ही डेली कनाडा के लोगों को शास्त्र दान करने के लिए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर टाइम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण दान की जाती है। क्योंकि कनाडा में इस गांव को बनाने का मूल उद्देश्य है कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाओं के अनुसार कनाडा में सनातन धर्म का प्रचार करना और कनाडा में मौजूद सनातन विरोधियों को सनातन के प्राचीन और अलौकिक ज्ञान का आभास करवाना। और कनाडा में बनाए गए इस हिंदू गांव के बारे में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, वर्ण आश्रम हिंदू विलेज में रहने वाले और यहाँ पर सनातन का ज्ञान लेने के लिए आने वाले कैनेडियन लोगों को सच्चे सनातनी हिंदू बनाने के लिए भक्ति योग और कर्म योग का पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया है, ताकि हर कोई सनातन के इस ज्ञान को लेने के बाद अपना और दूसरे भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में साथ साथ वेदों और उपनिषदों का संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके और अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान को कनाडा में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो ये था कनाडा का वर्ण आश्रम धर्म इको हिंदू विलेज, जिसका कनाडा में ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा हो तो इसको हिट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको हिट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। आज भी हमें एक नई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिली है जो कनाडा की है। कनाडा में सनातन का किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सनातन का प्रचार हो रहा है, तो वो जानने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के कोने कोने में सनातनी जो है वो अपने धर्म का प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं, नफरतों को खत्म करते जा रहे हैं और साथ में जो है ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान लोगों को दे रहे हैं जिसकी अशद जरूरत है लोगों को। देखिए कि ज्ञान योग अगर हो या दूसरा योग इन्होंने बताया एक और भी, तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो ये अशद जरूरत है, एक कह सकते हैं कि इंसान के लिए। तो ध्यान योग भी कहीं ना कहीं उसमें भी लोग जो है कार्य अपना दे रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो मेन बात ये नजर आती है कि पहले तो हमें देखने के लिए मिलता था कि हिंदू लोग ही जाकर आउट ऑफ कंट्री में ये काम किया करते थे सनातन का प्रचार। पर यह है कि आज जो है बड़े ही गुरुओं और ऋषि मुनियों की वजह से अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से काम अभी हो चुका है कि अभी जो है बहुत सारे लोग उन्होंने ऐसे जो है उन्हें तैयार कर दिया है जो गोरे हैं, जो गोरे कह सकते हैं कि वहां के कनाडा के रहने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है
इससे जो है आम कनाडा के जो क्रिश्चियन हो गए या किसी और धर्म से मजहब से तल्लक रखने वाले लोग होंगे तो वो भी जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी सनातन की तरफ खींचे चले आएंगे। और मेन बात ये है ऐसा माहौल प्रोवाइड करना, ये सनातनी लोगों ने एक नया जो कह लो कि काम शुरू किया है कि माहौल भी अच्छा प्रोवाइड किया जाए जिसको देखने के बाद लोगों को वैसे ही सुकून आए। और गाय की जो है वो भी अगर देखा जाए तो सनातन में बड़ी कह लो कि एक उसे सम्मान की नजर से देखा जाता है, तो उसकी भी जिस तरीके से कह लो कि परवरिश की जाती है, तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो तो वहां वैसे भी एक बंदे का दिल लग जाता है। उसके साथ जो है रहन सहन का तरीका भी अगर देखा जाए हिंद का अपना लिया जाए, जैसे देखें कि वो मिट्टी लगा रहे थे, जगह बना रहे थे, तो ये सारी चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है वहां के सनातनी लेके चल रहे हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल है, जगह बहुत ही अच्छी चूज की गई है जिसके माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत सारे आम जो कैनेडियन लोग हैं वो जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। और साथ में कनाडा के ये जो लोग सनातनी हैं तो इनको ज्ञान इतना हो चुका है, ये अभी सनातन के प्रचार के लिए घर से निकलते हैं, भगवत गीता जो है तोहफे में देते हैं। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं कि बहुत बड़ा चेंज जो है सनातनी लोगों ने कनाडा हो गया या यूरोप के मुख्तलिफ एरिया में जो है उन्होंने बना लिया है। अभी फकत जो है वहां काम करने की जरूरत है, जितना काम किया जाएगा उतना ही उसका बेनिफिट नजर आएगा। मैं ये समझता हूँ कि एक सिख बंदा जो है एक गोरे हिंदू से बात कर रहा था तो वो आगे से उसके रिप्लाई दे रहा था, तो ये चीजें नजर आती हैं, काफी फर्क पड़ चुका है। बहुत सारे सनातनी जो है वहां इस तरीके का काम कर रहे हैं कि वहां के लोगों के अंदर भी जो है उनके माइंड के अंदर भी श्री कृष्ण जी की मोहब्बत, सनातन के लिए प्रचार करना, सनातन का काम करना, तो ये उनके दिल में उन्होंने जगा दिया है। अभी वो लोग अपने हित में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो कार्य करना शुरू करेंगे। जो कनाडा के लोगों को ये जो स्थिति नजर आएगी तो जो बदलाव देखेंगे उसके माध्यम से वो भी अपने बच्चों के यहाँ भेजना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत ही हैरानकुन बात थी कि कनाडा में एक सनातन धर्म के हवाले से एक गांव बना है और वो पूरे का पूरा गांव ही सनातनी लोगों का है और वहां पे सनातन का प्रचार हो रहा है। लोग जो है वो सनातन को सीख रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, जीवन मरण का जो चक्कर है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे प्रेम भक्ति जो है वो शुरू हो चुकी है और गुरुकुल भी बने हुए हैं जहां पर बच्चों को हर तरह की शिक्षा जो है वो दी जा रही है। और जितना भी सनातन में ज्ञान है वहां पे लोगों के साथ वो शेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर कनाडा की बात करें ना तो आज से कुछ साल पहले सिख बरादरी जो है ना उनका बहुत बड़ा कह लें कि कम्युनिटी जो वहां पे मौजूद है और काफी असर सूख भी है उनका। मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिक्स में भी उनका मामलात हैं, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो सनातनी वहां पर आबाद आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो चुके हैं। और हिंदू सनातनी जो है वो जिस तरह से एक गांव बने, देखे ना कि इस धर्म में शांति कितनी है, लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। और कैनेडियन लोग जो हैं वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग सड़कों पर खड़े हैं, किताबें उनके हाथ में हैं और वो लोगों को साथ साथ बता रही हैं सारी चीजें। और लोग जो हैं इन सब चीजों को समझना चाहते हैं क्योंकि विदेशों की जिंदगी जो है ना वो बड़ी तेज है, बहुत फास्ट लाइफ है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से गर्ज है। तो वहां पे लोगों को शांति की बड़ी जरूरत है। और वहां पे अगर किसी को शांति मिलनी शुरू हो जाए तो वो तो कहता है कि जिंदगी जो है ना उसकी एक किस्म की स्वर्ग बन गई है, क्योंकि शांति से बड़ी कोई चीज है ही नहीं है। तो वहां पे देख लें कि हमने देखा है कि जो गांव है वहां पे जो लोग हैं वो सनातन धर्म के जितने भी फेस्टिवल हैं उनको मनाना उन्होंने शुरू किया है। इस गांव की शुरुआत जो है वो एक फ्रांसीसी एक सनातनी गुरु हैं उन्होंने की है। और विदेशी लोग जो हैं वहां पे हमें बहुत सारे सनातनी गुरु जो हैं अब तो देखने के लिए मिल रहे हैं जो खुद से सनातन का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सनातन की तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और लोग जो हैं अट्रैक्ट हो भी रहे हैं क्योंकि अपनी मर्जी से मतलब कि वो जो चीजें हैं ना लोग अपना रहे हैं, लोगों को वो सीख दे रहे हैं। तो उससे ये नहीं कह रहे कि आप इन चीजों को अपनाएं, मतलब बता रहे हैं कि ये चीजें हैं। तो उसमें जिस बंदे को वो अच्छा लग रहा है वो उन सब चीजों को अपना रहा है। क्योंकि सनातन में ना सुना है हमने कि कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है वो कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहते, लोग जो है वो ज्ञान देने के लिए कहते हैं, सीख देने के लिए कहते हैं। और जिसका अपना दिल करता है वो सनातन में अगर आना चाहे तो ठीक है, अगर वो नहीं भी आना चाहता वैसे जो है अपने ही धर्म में रहकर सनातन को सीखना चाहता है या जानना चाहता है तो उसको भी खुली दावत दी जाती है, उससे भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल जी, काफी जबरदस्त वीडियो थी जी। और कनाडा में भी अगर देखा जाए तो इस लेवल का काम हो रहा है और ये
फ्रांसीसी जो बंदा है, तो उसकी मेहनत का नतीजा है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि यूरोप का ज़हन ऐसा इन्होंने सनातनी लोगों ने बना दिया है कि ये खुद भी कहीं ना कहीं वहाँ के एरिए जो है उनमें काम करने के लिए तैयार हैं, जगह बना रहे हैं। तो बड़ा कह सकते हैं कि एक अलग सा नज़ारा नजर आता है। देख लें कि योग के माध्यम से भी जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। योग भी बड़ी कह लो कि एक उसमें भी सनातन में बड़ी उसकी कह लो कि समानता है, तो उस माध्यम से भी अगर देखा जाए तो लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त लगा, काफी कमाल की वीडियो थी। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।